हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार के विभिन्न एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं आज लेके आया हूं मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार के विभिन्न एग्जामों में देखने को मिला है। तो आइए, न लेट करते हैं न वेट करते हैं, जल्दी से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने लोग आज हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारी क्लास को पहली बार देख रहे हैं, उस सबसे पहले वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और उसके बाद वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए, नो लेट नो बेट के साथ आज की पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग बनाते हैं। देखिए, क्वेश्चन लिखा क्या है कि 80% ऑफ ए का कितना बोला? 80%, है ना। ए का 80%, तो देखिए ये ए है, का मतलब गुना होता है 80%, ये रहा। बी का 50%, ये देखिए बी है और बी का बोला 50%, तो ये रहा बी का 50%। और बीच में क्या है? बराबर। तो ए का 80%, बी के 50% का क्या है? बराबर है। तो यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे? ए और बी का क्या? रेशियो। अब कल मैंने सिखाया था, यानी कि पिछले क्लास में आप लोग को सिखाया था रेशियो निकालना। तो करना क्या है मेरे दोस्त, मेरे भाई? सबसे पहले क्या करना, ये परसेंट को इस परसेंट से हटा दो, ये जीरो को ये जीरो से हटा दो। तो ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा? तो यहां पर मिलेगा 8a और इधर मिलेगा आपको 5b। मैंने कल सिखाया था, बोलो सर क्या? तो मैंने सिखाया था a इधर है तो इसका मान होगा इधर वाला, यानी a का मान क्या होगा? 5। b इधर है तो इसका मान होगा इधर वाला, तो b का मान क्या होगा? 8। तो इस प्रकार से हम लोग a और b का क्या निकाल लिया? अनुपात निकाल लिया। अब हम देखते हैं आगे क्या पूछा गया है। बोला है कि b a का x% है। भाई b जो है a का x% यानी कि कितना परसेंट है, ये आपको बताना है। तो b कितना है भाई? 8। एक का कंपेयर किससे हो रहा है? a से, तो कंपेयर को कहां रखते हैं? नीचे, है ना। जवाब किस में देना है? परसेंट में। तो परसेंट में जवाब देना है तो 100 से इसे क्या कर दोगे? गुना। ऐसा करने से निकल जाएगा कि बी जो है वो ए का कितना परसेंट है। अगर ये कटता है तो काट देना है और नहीं तो छोड़ देना है। अब देखता हूं, ये 5 से कितने बार में कट जाएंगे? 20 बार में। तो 20 को गुना करोगे 8 से, तो 20 गुना 8 कितना होगा? 160%। यानी मुझे पता चल गया कि जो बी है वो ए का कितना है? 160%। यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेरे दोस्त और मेरे भाई और मुझे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी जो बिहार पुलिस और बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहे होंगे। आज की क्लास को आप शुरू से अंत तक देख रहे होंगे, तभी तो मजा आएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें बोला गया है, क्या बोला गया है आइए देखते हैं। सबसे पहले बोला जा रहा है कि ए का 90%। ये देखिए क्या है भाई? ए। ये रहा ए और का मतलब क्या होता है? गुना। कितना बोला? 90%, तो 90% लिख दिए। बी का बोला है 30%, ये रहा बी और बी का मतलब गुना। कितना बोला है? 30%। तो ऐसा है और ये आपस में क्या है? बराबर है। अब इसको काट छाट के हम लोग ए और बी का क्या निकाल लेंगे? रेशियो। परसेंट से परसेंट खत्म, 30 का पहाड़ा पढ़ो 3 बार में तो ये खत्म, तो इधर कुछ नहीं तो कितना है? 1 है। अब बताओ यहां पर क्या हो गया? 3a बराबर क्या हो गया? 1b। अब यहां से a और b का क्या निकाल लेंगे? रेशियो। तो मैंने कितने बार आप लोग को बता दिया है, क्या बताया है कि a इधर है इसलिए इसका मान इधर वाला होगा, तो a का मान 1, b इधर है तो इसका मान होगा इधर वाला, तो b का मान 3। तो इस प्रकार से हम लोग a और b का क्या निकाल लिए? अनुपात निकाल लिए। अब देखते हैं आगे। हमसे बोल रहा है कि b a का 2x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आप ये देखो ना, ये 2x को भूल जाओ, आप ये निकालो कि b a का कितना परसेंट है। आप ये बताओ, b जो है a का, तो a से कंपेयर हो गया, उसके नीचे डाल दो। बताओ कितना परसेंट है। आप ये निकालो, 2x को भूल जाओ, आप ये निकालो कि b जो है वो x का कितना परसेंट है, ये निकालो। तो निकालते हैं, आइए देखते हैं कितना निकल के आता है। b का मान है 3 और a का मान है 1। जवाब देना है परसेंट में, तो 100 से क्या करोगे? गुना। ऐसा करने से ये निकल के आ जाएगा कि b जो है वो a का कितना परसेंट है।
तो देखिए तो कितना परसेंट है, तो निकल के आ गया 300% है। जबकि रियल में पता है हमें कि b जो है वो a का कितना है 2x% है, तो 300 जो है वो किसके बराबर में है, 2x के बराबर में है। 2x% के बराबर, तो परसेंट से परसेंट खत्म, 2 से काटिएगा तो ये 150 बार में खत्म हो जाएगा। तो x का मान जो आ गया वो 150 आ गया। तो हमें क्या पूछा गया था, x का मान, तो x का मान कितना होगा 150, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेरे दोस्त जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि क्या तुम्हें मैथ समझ में आ रही है। अगर आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो यस सर। और ये भी जरा सा बताओ कि तुम बिहार के किन किन जिलों से हमारे इस क्लास को देखते हो और कितना मजा लेते हो। चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम। यस, तो जल्दी से बताइए कमेंट करके कि समझ में आ रही है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं और देखते हैं इसका क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कि यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। अब आ गए हम लोग लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में। तो बोलता है कि किसी संख्या का, ये देखो कोई संख्या है, इसका आपने निकाला कितना 20%। जब 20% निकाला तो कितना आया 120। अब बोल रहा है कि उस संख्या का तुम कितना निकालो, तो यही वो संख्या है और इसका कितना निकालना है 120% निकालना है और निकाल कर बताना है कितना होगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे, ये संख्या तो वही है ना। तो पिछले बार जो है निकाल रहे थे वो 20% निकाल रहे थे तो आया था 120। इस बार बोला है कि 120% निकालिए, तो आप संख्या का कितना गुना निकाल रहे हैं। तो आप संख्या पहले निकालते थे 20%, आज निकाल रहे हैं 120%, यानी पहले का 6 गुना निकाल रहे हैं। तो आंसर भी जो होगा वो पहले का 6 गुना हो जाएगा। तो पहले आंसर था 120, तो आज आंसर हो जाएगा 720। यानी यहां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, दूसरा आप ऐसे बना सकते हो कि ये वो संख्या है, इसका आपने निकाला कितना 20%। जब 20% निकालते हो तो आता है 120। अब क्या कर लो ना कि संख्या को कुछ मान लो, मान लो वो संख्या x है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 20% का मतलब हो गया 1/5 इक्वल टू कितना लिखोगे 120। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 5 गुने का 120, तो यहां पर कितना हो जाएगा 600। ये निकल गया x का मान। x बोले तो संख्या, यानी अगर संख्या पूछता तो आंसर कितना होता 600। लेकिन आपके संख्या नहीं, आपसे पूछा इस संख्या का, संख्या का मतलब क्या गुना, कितना बोला है 120%, है ना। तो ये परसेंट से ये वाला जीरो और ये वाला जीरो खत्म हो गया। 12 को 6 से गुना करोगे तो 72 आएगा और ये जीरो डाल दोगे तो हो जाएगा 720। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 720 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, तो ये सब तरीका से नहीं करना, ये सब तरीका से करोगे तो तुम कभी भी बिहार पुलिस या बिहार दरोगा या किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी अगर करते हो तो वो तुमसे नहीं निकलेगा। इस तरीके से लगाना, ये सबसे बड़का हथियार है। ये क्या है आपको सबसे बड़का हथियार। तो आप बनाओगे किससे, तो आप बोलोगे सर हम बनाएंगे सबसे बड़का हथियार से। तो हमेशा इस्तेमाल करना सबसे बड़का हथियार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम है। अब मेरे दोस्त 100 का 90% कितना होगा, कि 100 का जब 90% निकालोगे तो 90%, 90 आएगा। 100 का 90% कितना होगा 90 होगा। और बोल रहा है इससे 40% कम बोला, ये 40% क्या बोल रहा है कम। तो कम बोलेगा तो 100 में से क्या कर दो 40 घटा दो, 100 में से 40 घटाओ यानी कितना बोला 60। तो भाई 40% कम है, यानी कि रियल में वो कितना है 60%। तो इसका 60% निकाल दो, आपका आंसर निकल कर तैयार हो जाएगा। तो देखो ये परसेंट से ये जीरो और ये जीरो खत्म, 9 को 6 से गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 54। यानी 54 एक ऐसी नंबर है जो 100 के 90% से 40% कम है, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। क्लियर है मेरे दोस्त।
इसको और दूसरे तरीका से भी निकाल सकते हो। कहता है कि 100 के 90% से 40% कम, है ना। एक ऐसी संख्या के बारे में बताना है जो 100 के 90% से 40% क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो पहले आप ये बताओ ना मुझे कि 100 का 90% कितना होता है। तो 100 का जितना परसेंट निकालोगे ना उतना ही होता है। अगर 100 का 20% बोलेंगे तो 20, 100 का 50% बोलेंगे तो 50, 100 का 60% बोलेंगे तो 60, तो 100 का 90% बोलेंगे तो 90। ठीक है मेरे दोस्त। और 90 से कितना कम होना चाहिए, 40%। तो भाई 90 से कितना कम होना चाहिए, 40%। तो पहले हम ये निकालेंगे कि 90 का 40% होता कितना है। तो 90 का 40% कितना होता है, तो पता चल गया 24 होता है। यानी वो संख्या जो होनी चाहिए वो 24 क्या होनी चाहिए, कम। तो संख्या कितनी निकल के आई थी, 90, और 90 से 24 क्या होना चाहिए, कम। तो संख्या कितनी होनी चाहिए, अरे रे रे 36 है, मिस्टेक, ये मिस्टेक हो गया मेरे दोस्त। ये कितना है, 36। 9 गुना 4 करेंगे तो 36, यानी संख्या 90 से क्या होना चाहिए, 36 कम। तो 90 से 36 जब कम करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 54। तो आप इस क्वेश्चन को मेरे दोस्त इस प्रकार से भी बना सकते हो, लेकिन तुम्हें ये करना है क्योंकि ये वाला जो है वो सबसे बड़का हथियार है कि नहीं। कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि सबसे बड़का हथियार ये वाला है कि ये वाला। तो ये वाला बोलोगे क्योंकि एक झटके में बना दो रहे, है ना। और बिहार के जो लड़के लोग होते हैं ना वो झटके में बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, झटके में, क्योंकि बिहार के बच्चे लोगों को मैथ बड़ा तेज होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोग भी इसी तरीका से तेज होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर आ गया 20। 20 में बोल रहा है कि किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है परिणाम वही संख्या आती है। बोलता हो ये कोई संख्या है, ये कोई संख्या है, इसका 75%, इसका 75% में जब तुम जोड़ते हो कितना, 75, तो बोलता है कि परिणाम जो है वही संख्या आती है, यानी यही वाला चीज आती है। तो अब बताओ संख्या के 75% तो ये है, संख्या के 75% ये रहा, और उसमें तुम जोड़ते कितना हो, 75। तो तुम्हें पता है कि ये जो संख्या है वो अपने आप में कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 100%। कितना होगा, 100%। तो ये 75% तो है, ये इसमें जोड़ोगे कितना, तो तुम बोलोगे सर अगर हम लोग इसमें 25% जोड़ देंगे तो फिर से वही संख्या हमें मिल जाएगा। बोलो क्यों सर, तो संख्या का 75% ये रहा, 75% ये है, इसमें 25% जोड़ देंगे तो हमें वही संख्या मिल जाएगी। तो रियल में तुम कितना जोड़ने का काम किया था, 75, लेकिन परसेंट में कितना जोड़ रहे हो, 25। तो 25% का जो मान है वो कितना है, तो आप बोलोगे सर 75 है। तो मैं बोलता हूं 1% का मान निकालो, तो 25 से काट दोगे, तो 1% का मान निकल गया कितना, 3। हमें निकालना है वो संख्या, तो हमें निकालना है वो संख्या, तो क्या निकालना है, 100% का मान। तो 100% का मान निकालने के लिए 2 जीरो यहां चिपका दो, तो इधर भी 2 जीरो चिपका दो, तो वो संख्या निकल के आ गई 300। यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए अब दूसरा तरीका इसको बनाने का आपको सिखाते हैं। इसको आप फ्रैक्शन मेथड से भी बना सकते हो। देखिए क्या बोल रहा है, 75% में, तो ये रहा 75%, ये रहा मेरे दोस्त 75%। 75% का भिन्न कितना होता है, 75 और बटे का क्या लिखोगे, 100। जब काटोगे तो 25 से काटोगे तो यहां पर आएगा 3, और 25 से काटोगे तो यहां पर आएगा 4। अब मैं एक छोटी सी बात आपको सिखाना चाहता हूं, बहुत ही प्यार से समझिएगा। यहां पर आपको एकदम सबसे बड़का हथियार दे रहे हैं। मान लो कि वो संख्या कितनी थी, 4, और 4 का तुम निकाला कितना, 75%, तो आया कितना, 3। आया कितना, 3, और 3 में तुम कितना जोड़ोगे कि वही संख्या आ जाएगा, तो तुम बोलोगे सर हमें जोड़ना पड़ेगा 1, हमें जोड़ना पड़ेगा 1। तुम्हें 1 जोड़ने से वो संख्या आती है, लेकिन रियल में कितना जोड़ रहे हो, रियल में जोड़ रहे हो 75। तो 1 का मान कितना है, 75, और हमने संख्या कितना माना है, 4। तो 4 का मान कितना होगा, 4 गुना 75, जो कि 300 के क्या है, बराबर है। तो आप इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि आप
बहुत बढ़िया ढंग से इस चीज को समझ रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं और देखता हूं आप अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है कि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है। कोई भी संख्या है, उसका 60% में जब तुम 60 घटाते हो तब कितना आता है? 60। बताओ, 60% में 60 घटाते हो तब आता है 60। अगर तुम 60% में से, ये रहा संख्या और ये संख्या का रहा 60%, जब तुम इसमें से 60 घटा देते हो तब 60 आता है। अब सोचो ऐसा आप कि अगर हम 60 ना घटाते तो कितना आता? 120। यानी कि संख्या का जो 60% है वो 120 के बराबर है। क्लियर है मेरे दोस्त? क्लियर है मेरे भाई? तो भाई यहां से ये देखो, 60 दूना 120, परसेंट को हटाओगे तो नीचे क्या लिखोगे? 100। तो यहां पर x बराबर क्या होगा? 2 गुना 100, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा? 200। तो इस प्रकार से वो संख्या कितनी निकल के आ गई? 200। यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहता है कि संख्या के 60% में से 60 घटाते हैं तब 60 आता है। तुम सोचो ऐसा कि अगर 60 अगर नहीं घटाते तब तो 120 आता, यानी कि संख्या का 60% कितना आता? 120। तो इस तरीका से जब आप कॉन्सेप्ट को सीखोगे ना तो आप आसानी से चीजों को बना पाओगे। और ये जो चीज है ना, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं सबसे बड़का हथियार। तो आपको मैं कला दूंगा मैथ बनाने का, किससे? सबसे बड़का हथियार से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं। ये देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला जा रहा है कि वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% क्या है? अधिक। बताओ मेरे दोस्त, ये है 80 और 80 से क्या होना चाहिए? 20% अधिक होना चाहिए। तो आप मुझे ये पहले बताओ कि 80 का 20% होता कितना है? तो 80 का 20% निकालो, परसेंट से ये जीरो खत्म, यानी 80 का 20% होता है 16। यानी 16 क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। 16 क्या होना चाहिए? अधिक। किससे? 80 से। तो अगर 16 अधिक होगा 80 से तो वो रियल में कितनी संख्या होगी? 96। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेरे दोस्त जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आ रही है? अब देखो 20% अधिक का भी मीनिंग मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया है कि अगर 20% अधिक बोल दे, 20% अधिक बोल दे तो आपको यह समझना है कि कोई भी चीज तो अपने आप में क्या होता है? 100 होता है। और 20% अधिक की बात बोल रहा है, यानी वो बात कितने का बोल रहा है? 120% का। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी निकाल सकते थे। वो संख्या क्या थी? 80 थी। इसका डायरेक्ट आप निकाल दो 120%, तो भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये परसेंट से ये वाला जीरो और ये वाला जीरो खत्म। 12 को 8 से गुना करोगे तो 96 आ जाएगा। आप इस प्रकार से भी आंसर दे सकते हो। बोलो, दे सकते हो कि नहीं? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। दूसरे तरीका से इसको और भी बताता हूं। मेरे पास हथियार की कमी नहीं है मेरे दोस्त, बस आप ये बोलो कि सर आप चलाते रहो। दूसरा ऐसे भी बना सकते हो। बोल रहा है 20% अधिक, तो आप इसको भिन्न से भी बना सकते हो। 20% का मतलब 20/100, 20 से कम 20 और 20 पचे 100। अब इसको क्या सोचोगे ऐसे, मान लो वो संख्या कितना है? 5। तो 5 का 20% कितना होता है? 1, है ना? तो भाई अधिक कितना होगा? 1। तो वो संख्या शुरू में कितनी थी? 5। और अगर 1 अधिक होगा तो वो संख्या आज कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अब बताओ वो शुरू में वो संख्या कितनी थी? तो शुरू में वो संख्या थी 80। तो बताओ इसका कितना गुना है? 16 गुना। तो आज आप क्या करोगे? इस 6 को भी 16 से गुना कर दो तो तुम्हें आज वो संख्या निकलकर पता चल जाएगी कितना है। तो आज वो संख्या कितनी है? तो आप बोलोगे सर वो तो 96 है। ये 5 कब का था? तो आप बोलोगे सर शुरू का था। और ये कब का है? आज का। तो इस प्रकार से जब बनाओगे तो ये तेरा क्वेश्चन बहुत जल्दी बनेगा और बिहार पुलिस के पापा भी को भी तुम निकाल दोगे। आइए
क्वेश्चन नंबर 23 लेते हैं। लिखा हुआ है कि एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज्यादा है। देखिए, ये कोई संख्या है, एक बार आपने निकाला इसका 13%, दूसरी बार आपने निकाला इसका 5%, तो पता चला कि जो संख्या का 13% है वो संख्या के 5% से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो 16 ज्यादा है। मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी, तुम ये बताओ कि यहां से कितना ज्यादा इसमें निकाला, तो तुम बोलोगे सर 8% ज्यादा निकाले। तुम 8% ज्यादा निकाले थे, यही कारण तो 16 ज्यादा है। तो 8% का वैल्यू कितना हो गया, 16। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, तो 8 से काट दो, 8 दूना 16, यानी 1% का मान कितना हो गया, 2। और हमें निकालना क्या है, वो संख्या। तो वो संख्या निकालना है तो संख्या अपने आप में कितनी होती है, कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, 100%। तो इसे 100 बनाने के लिए 2 जीरो लगा दो, इधर लगाओगे तो इधर भी लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो राइट आंसर होगा वो आपका 200 हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आप आराम से इन चीजों को क्या कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। और इस टाइप का क्वेश्चन आपके बिहार पॉलिटेक्निक, सॉरी बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के एग्जामों में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे, कि एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं। अब बताओ, विद्यालय की बात हो रही है, यानी कि स्कूल की बात हो रही है। तो स्कूल में बोला गया कि स्कूल में जो भी होगा अपने आप में कितना होगा, 100%। लेकिन उसमें से आपको 70% क्या है, तो 70% के बारे में बोल दिया कि गर्ल है। तो इसका मतलब आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए कि 100 में 70 गर्ल है, यानी 30 क्या होगा, आपको खुद समझना चाहिए कि 30 क्या होगा, लड़का होगा। क्योंकि विद्यालय में जो विद्यार्थियों की संख्या होती है वो लड़का लड़की को मिलाकर बनती है। लड़कों की संख्या 510 है। अब बताओ लड़का कौन है ये, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 510। तो हमसे पूछा है कि स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं। आइए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल, आपको क्या करना है, 3 से काटिएगा तो ये 10 आ जाएगा। इधर जब 3 से काटिएगा तो 70 तिया 51, 170 आ जाएगा। आपको निकालना है विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या। तो विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 100%। इस 10 को 100 में चेंज करना है तो एक जीरो डाल दो। अगर एक जीरो इधर डाले हो तो बेटा इधर भी डालना पड़ेगा, यानी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या जो है वो 1700 है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपसे ये पूछता कि विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है तो कैसे निकालते, आइए आपको बताते हैं। तो आपको पता चल गया था कि 10% का जो मान है ना वो कितना है, 170 है ना। हमें निकालना है लड़कियों की संख्या, तो लड़कियां कितनी है, 70%। लड़कियां कितनी है, 70%। अब बताओ ये 10 का कितना गुना है, तो आप बोलोगे सर 10 का 7 गुना है। तो इधर भी क्या कर दो, 7 से गुना, जो आएगा वो आपको लड़कियों की संख्या आ जाएगा। तो 17 गुना 7, 17 सते 119 होता है, और ये जीरो, यानी कि विद्यालय में लड़कियों की संख्या पूछती तो हम बोलते 1190, और अगर विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या बोलता तो हम बोलते सर 1700। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीका से भी बना सकते हो मेरे दोस्त। देखिए कैसे बनाते, 70% का मान कितना होता है, तो आप बोलोगे 70/100। 10 से काटेंगे 7 बार में, 10 से काटेंगे 10 बार में। अब बताओ यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, मैंने मान लिया कि कुल विद्यार्थी अगर कितना है 10, तो इसका 70% कितना होता है, 7। भाई 70% 7, और 70% क्या थी, लड़कियां। तो 7 लड़की है, इसका मतलब लड़का कितना है, 3। और लड़के का वैल्यू देख कितना रखा है, तो 510। हम यहां से एक का मान निकालेंगे, एक का मान निकालने के लिए 3 से काट दो, 3 से काटोगे तो आएगा 170। तो एक का मान आ गया 170। अब एक का मान जब 170 आ गया मेरे दोस्त, तो हमसे पूछा है आपको कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10। तो 10 का मान निकालने के लिए 170 को क्या करोगे, 10 से गुना कर दोगे, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 1700 निकलकर आ जाएगी। तो आप इस प्रकार से मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले निकाल सकते हो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या बोल रहा है कि इन अ स्कूल 70% स्टूडेंट आर बॉयज। ये बॉयज दे रखा है कितना, 70%। तो आपको खुद समझ लेना है कि 30% क्या होगा। आपको खुद समझ में आनी चाहिए कि 30% क्या होगी, गर्ल होगी। आगे बढ़ते हैं। एंड द नंबर ऑफ गर्ल इज 504। लीजिए, परसेंट में मुझे पता है कि लड़कियों की संख्या 30% है, लेकिन नंबर में पता है कि 504 है ना। इसका मतलब है कि 30% का वैल्यू हमें पता है। अब क्या करेंगे, 3 से इसको काटो। 3 से काटोगे तो 10% आ जाएगा। इधर 3 से काटोगे तो 16 तिया 48 और 8 तिया 24, यानी कि 10% का मान कितना आ गया, 168। हमसे पूछा है फाइंड आउट द नंबर ऑफ बॉयज, यानी लड़कों की संख्या पूछ रहा है। तो लड़कों की संख्या कितनी थी, तो आपको पता है लड़कों की संख्या कितनी है, 70। बताओ 10 का कितना गुना है, आप बोलोगे सर 7 गुना है। तो इधर भी 7 गुना कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। 8 सते 56 के 6, हाथ में 5 और 16 सते 112, 112 5 117। यानी उस विद्यालय में लड़कों की जो संख्या है वो 1176 है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या आपको आज की क्लास बहुत बढ़िया से समझ में आ रही है और लग रहा है कि क्या क्या आपको लग रही है कि इसी तरीका से अगर आने वाला 102 महीना पढ़ लिया जाए तो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार के विभिन्न एग्जामों को आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। किसी भी चीज को गहराई से समझिए, किसी भी चीज को आराम से समझिए, ताकि दोबारा तिबारा अगर चौबारा ये क्वेश्चन आए तो तुम उसे आसानी से बना पाओ। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। लिखा है कि टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% ऑफ अ थर्ड नंबर। देखिए, दो जो संख्याएं हैं वो एक 20% है और एक 50% है। किसका, थर्ड नंबर का। ये जो थर्ड नंबर है इसको मान लो सेकेंड नंबर और इसको मान लो फर्स्ट नंबर। तो पहली वाली जो संख्या है वो थर्ड का कितना है, 20%। ये मान लो अपने आप में कितना है, 100। तो इस 100 का 20% कितना होगा, 20। यानी पहली संख्या कितना होगा, 20। दूसरी जो संख्या है वो 50% है, तो 100 का 50% कितना होगा, 50। ये बात समझ में आपको आ गई होगी। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है। दूसरी का यानी दूसरी से क्या हो गया, कंपेयर। तो दूसरी को कहां डालोगे, नीचे। और पूछा गया है किसके बारे में, पहली संख्या के बारे में। तो जिसके बारे में पूछा जाए उसको रख दो ऊपर। जवाब देना है परसेंट में, तो 100 से क्या कर दो, गुना। ऐसा करने से आपका जवाब परसेंट में आ जाएगा। अब रह गया है मुझे क्या करना, काटना और छाटना। अगर कटेगा तो काट देना, नहीं तो छोड़ देना। तो 50 से काटो कितने बार में, 2 बार में। तो 20 को 2 से गुना करोगे तो आ जाएगा 40%। यानी जो पहली संख्या है वो दूसरी का मात्र कितना है, 40%। यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बताओ क्या तुम्हें समझ में आ रहा है। जब कभी भी क्वेश्चन में यहां पर देखो 20% और क्या है, 50% है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे देता है कि 20% और 50% अधिक है। अगर अधिक बोलता तो 20 की जगह कितना लिख देते, 120। और 50 की जगह कितना लिखते, 150। और अगर कम बोलता तो 20 की जगह कितना लिखते, 80। और कम बोलता तो 50 की जगह कितना लिख देते, 50। क्योंकि 100 में से 20 घटाएंगे 80, 100 में से 50 घटाएंगे 50। और अगर अधिक बोलता तो 100 में 20 जोड़ दो 120 और 100 में 50 जोड़ दो 120। यानी कम बोलेगा तो 100 में से घटा देना, ज्यादा बोलेगा तो 100 में क्या करना, जोड़ देना। तो अगर कम बोलता तो 80 लिखा था यहाँ पर और यहाँ पर लिखा था 50। और अगर यही क्वेश्चन में रहता है अधिक बोलता तो यहाँ लिखते 120 और यहाँ लिखते 150। और अगर कुछ नहीं बोला जाए, अधिक और कम आए नहीं, जैसे इस क्वेश्चन में क्या कहीं पर अधिक लगा हुआ है, क्या कहीं पर कम लगा हुआ है, नहीं। तो जब कुछ भी नहीं लगा रहे ना तो इसी 20 और इसी 50 को लिख देना। देखो तो मैंने यही 20 यही 50 लिखा है कि नहीं, अरे लिखा है ना मेरे दोस्त। तो ये चीजें आपको माइंड में आज सेट कर लो कि अगर दो संख्याएं इतना और इतना परसेंट सीधे बोल जाए तो उसी को लिख देना है। अधिक बोलेगा तो 100 को में जोड़ के लिख देना है, और अगर कम बोले तो घटा के लिख देना है। आइए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अब देखो क्या बोल रहा है
कि दो संख्याएं किसी संख्या की तुलना में 50% और 80% क्या है, कम। देखो कम आ गया ना, कम आ गया तो घटा के लिख दो, तो ये हो गया हमारा कितना, 100 में से 50 गया 50, है ना, ये हमारा पहली संख्या हो गया। दूसरी संख्या क्या है, 80% कम है, तो 100 में से 80 गया 20, ये निकल के मेरा आ गया। अब हमसे पूछा क्या है कि दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो बताइए, तो दूसरी संख्या को मुझे पहले के बराबर करना है, ये रहा दूसरी संख्या, इसे पहले के बराबर करना है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 30। 30 बढ़ाना पड़ेगा, किसे, तो तुम बोलोगे सर दूसरी संख्या को, तो दूसरी संख्या है कितना, 20। जवाब देना है परसेंट में, तो 100 से क्या कर दो, गुना। ऐसा कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना परसेंट बढ़ाना है। तो बढ़ा दो, बढ़ा दो, बढ़ा दो, 20 से काटो कितने बार में, 5 से, 5 को 30 से गुणा करो, कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 150% आएगा। यानी तुम्हें कितने बढ़ाने की आवश्यकता है, 150% बढ़ाने की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताओ मेरे दोस्त, क्या तुम्हें समझ में आ रही है, अरे आ रही है कि नहीं। जागा जागा रहते हैं, खोया खोया रहते हैं, करते हैं मैथ की बातें, कभी तन्हाई में कभी फलानावा में, करते हैं मैथ की बातें। तो मैथ की बात करो मेरे दोस्त, मैथ की बात करो, बर्बाद कर दूंगा। बिहार पुलिस छोड़ो यार, बिहार दरोगा छोड़ो, बिहार पुलिस के पापा के क्वेश्चन को बर्बाद कर देंगे। तो यहां से ये जो यहां पर देखो अंक से रिलेटेड क्वेश्चन है, किससे रिलेटेड क्वेश्चन मेरे दोस्त, अंक से। तो ये मार्क्स वाली है, यहां से हम लोग मार्क्स वाले क्वेश्चन पे आ गए, और ये जो मार्क्स वाली क्वेश्चन है वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो जल्दी से कमेंट करके एक बार बता दो कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने नए दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे जस्ट अगली क्लास में। आपका दिन, आपकी रात, आपका कल जो भी हो सब अच्छा गुजरे। जय हिंद।